वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, पर्पल हैट इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमने देखा था कि इंटरपोलेशन का मतलब क्या है। तो इंटरपोलेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कई ऐसे सिस्टम होते हैं या फिर कई मशीन्स होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नेचर आपको पता नहीं होता है, राइट। तो अगर नेचर पता नहीं होता है तो उसका कुछ तो आप सर्वे फाइंड आउट करते हैं या फिर सर्वे लेते हैं या फिर आप कुछ तो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्म करने के बाद कुछ तो डेटा पॉइंट आपको मिलते हैं और उस डेटा पॉइंट के एनालिसिस करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये डेटा पॉइंट्स है, ये आपके प्रैक्टिकल या फिर सर्वे करने के बाद कुछ डेटा पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, तो ये है x0 करस्पॉन्ड्स टू द y0, x1 करस्पॉन्ड्स टू y1 और x2 करस्पॉन्ड्स टू y2 अप टू yn तक, दैट इज xn करस्पॉन्ड्स टू yn तक आपके वैल्यूज आपके पास है। दैट इज गिवन बाय द दिस प्रैक्टिकल और दैट सर्वे। आपके पास जो भी सर्वे आपने फाइंड आउट किया है, तो इसके हिसाब से ये डेटा आपने ले लिया है। अभी उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका कुछ तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। तो इंटरपोलेशन क्या है, तो फॉर एग्जांपल ये डेटा में से कोई तो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये डेटा में से इन बिटवीन x0 टू x1 में से कोई भी वैल्यू आप कंसिडर करेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की वैल्यू आपके पास नहीं है, राइट। तो नहीं है मतलब क्या है कि आपको उसका नेचर और फंक्शन पता नहीं है। तो नेचर और फंक्शन पता नहीं है, फिर भी अगर आपको ये वैल्यू चाहिए होती है, मतलब पता करनी है, तो आप इंटरपोलेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स कंसिडर द डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। अभी इंटरपोलेशन सॉल्व करने से पहले आपको जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज में अप्लाई होते हैं और लगते हैं। तो इसलिए आपको ये डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस ऑपरेटर होते हैं, तो वो अलग अलग डिफरेंस ऑपरेटर आपको पढ़ना है। तो देखिए ये है डिफरेंस ऑपरेटर। तो डिफरेंस ऑपरेटर का मतलब क्या है कि जैसे हम देखिए यहां पे क्या करते हैं, ये जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और ये y जो होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, राइट। और इसके जो x वेरिएबल्स है, मतलब ये जो x वेरिएबल्स है, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस कोऑर्डिनेट्स पे और ये एक्सिस पे एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम ये कोऑर्डिनेट पे ये जो x की वैल्यूज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं ये जो x की वैल्यू होती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x0 कंसीडर कर दिया, ये है x0, मतलब यहाँ पे मैंने लोकेट कर दिया ओरिजिन पे, तो ये है x0 और उसके बाद मैं लिखूंगा x1 और x1 लिखने के बाद इसका जो, अगर आपने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो x1 माइनस x0 अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो हो जाएगा एक डिफरेंस, दैट इज अ वन काइंड ऑफ डिफरेंस। अभी अगर x2 आपको लोकेट करना है तो h ये जो कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल x1 माइनस x0, वो दोनों का डिफरेंस जो होगा आपको h कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल कंसिडर h। तो अगर x1 प्लस h आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये x2। दैट मीन्स ये जो वैल्यूज है x0, x1, x2, ये आप क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस x एक्सिस पे, दैट इज अ x कोऑर्डिनेट पे। तो ये x कोऑर्डिनेट है, हम इक्वली डिवाइड करते हैं और इक्वली स्पेस करते हैं, राइट। अभी उसके बाद आपको यहाँ पे पता चल गया है
कि ये जो वैल्यूज है इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, मतलब ये जो वैल्यूज है किसी और पर डिपेंड नहीं है। लेकिन ये जो y की वैल्यू होती है ये y की वैल्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर डिपेंड रहती है। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन इसमें x की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो x की वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये y की वैल्यू यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट पे लोकेट कर देते हैं। ओके, तो लोकेट करने के बाद ये जो डेटा पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल ये डेटा पॉइंट्स के कुछ तो वैल्यूज रहेंगे। अगर ये डेटा पॉइंट्स के वैल्यू हमने यहाँ पे अगर लोकेट कर दी तो आपको ये ग्राफ मिलेगा कुछ तो, राइट। तो ये ग्राफ मिलने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने कर्व फिटिंग में पढ़ा था कि कर्व फिटिंग एक कुछ तो स्टैंडर्ड कर्व होगा, लाइक एज अ फर्स्ट ऑर्डर कर्व, सेकंड ऑर्डर कर्व और नॉन लीनियर कर्व। तो ऐसा कुछ तो एक पर्टिकुलर कर्व आप सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद ये जो कर्व है आप यहाँ पे फिट करेंगे, राइट। तो आइदर फर्स्ट ऑर्डर कर्व फिट करेंगे या फिर सेकंड ऑर्डर कर्व फिट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ये सेकंड ऑर्डर कर्व इस डेटा पॉइंट्स के ऊपर फिट कर दिया, फिर भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ एरर मिलेगा, राइट। तो ये एरर आपको अगर नहीं चाहिए तो आपको इंटरपोलेशन अप्लाई करनी होगी, राइट। तो एररलेस वैल्यू अगर चाहिए आपको, मतलब जो कि फंक्शन आपको एररलेस चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करने चाहिए। तो अगर आपको ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करने तो इसके पहले आपको डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ने चाहिए। तो डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, तो जैसे कि हमने यहां पे देखा है, तो x1 माइनस x0 का डिफरेंस हो जाएगा h। सिमिलरली x2 माइनस x1 का डिफरेंस हो जाएगा h। तो ये जो h है यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे h कांस्टेंट है, लेकिन अगर यही डिफरेंस हम ये y के डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल y1 माइनस y0 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कुछ तो आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये y2 माइनस y1 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली इसके अलग आएगी, राइट। तो अगर ये डिफरेंस वैल्यू आप जैसे x में डिफरेंस वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सिमिलरली अगर ये y में से डिफरेंस वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डेफिनेटली वो इक्वली नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो y के वैल्यूज है इस फंक्शन पे ऊपर डिपेंड है। ये जो y की वैल्यू है ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए आपको ये जैसे हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये जो डिफरेंस है, हम क्या डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, x में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे एज वेल एज y में भी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन y के जो डिफरेंस रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, राइट। तो अलग अलग रहेंगे मतलब जो कि फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आपको एक पर्टिकुलर ऑपरेटर यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे। तो वो जो फंक्शन होगा और वो जो ऑपरेटर होगा, वो ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो एक पर्टिकुलर ऑपरेटर एक सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो डिफरेंस है, जैसे हम x में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो सिमिलरली y में भी डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हम ये जो डिफरेंस है अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ x वैल्यूज एंड डिफरेंस ऑफ y वैल्यूज। तो डिफरेंस ऑफ x वैल्यूज एंड y वैल्यूज अभी आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये है डिफरेंस ऑफ x वैल्यूज एंड y वैल्यूज। तो यहां पे देखिए, तो ये है x1 इज इक्वल टू, जैसे हमने यहां पे देखा है, तो ये x1 कहां पे लोकेट होगा, तो ये दोनों में से डिफरेंस, दोनों में का डिफरेंस क्या है, h। ओके, तो x0 प्लस h अगर हम करेंगे तो x1 आपको लोकेट करते हैं। तो यहां पे x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, तो ये हो गया आपका x का डिफरेंस, x में डिफरेंस। तो सिमिलरली यही फॉर्मूला अगर आप यहां पे अप्लाई करते हैं y डिफरेंस पे,
तो आपको ये डिफरेंस अलग अलग आएंगे। तो ये अलग अलग डिफरेंस आएंगे मतलब आपको एक पर्टिकुलर ऑपरेटर आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो अगर एक पर्टिकुलर ऑपरेटर प्लेस करना है तो ये जो डेल्टा आप यहां पे देख रहे हैं, तो ये डेल्टा क्या है, वो है डिफरेंस ऑपरेटर। तो डिफरेंस ऑपरेटर जैसे इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। तो ये देखिए डेल ऑफ y0, डेल ऑफ f ऑफ x0, तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ x0 इज नथिंग बट y0 इज इक्वल टू, ये है x0 प्लस h। तो x0 प्लस h का क्या मीनिंग है, तो ये है x0 प्लस h दैट इज x1, दैट इज अ नेक्स्ट वैल्यू। तो x0 की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, x1, तो x1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, x2। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज है, ये जो x कोऑर्डिनेट के वैल्यूज है, हम इक्वली स्पेस करते हैं। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज है x0 प्लस h दैट इज अ नेक्स्ट वैल्यू माइनस f ऑफ x0 दैट इज अ कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ y, ये जो है वो कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ y यहां पे आपको ऑब्जर्व आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेल और डेल्टा y0, ये है y1 f ऑफ x0 प्लस h दैट इज अ y1 माइनस ये है y0। तो इस तरह से आप ये जो x एंड y के डिफरेंस इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज अ डेल y0 माइनस ये, तो ये है डिफरेंस ऑफ x एंड डिफरेंस ऑफ y। तो यहां पे आप जैसे ये डिफरेंस ऑफ x में अप्लाई करते हैं, तो सिमिलरली डिफरेंस ऑफ y में भी आप अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे कि आपको यहां पे ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, तो h की वैल्यू कांस्टेंट होगी इन टर्म्स ऑफ x पे, लेकिन इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो y के वैल्यूज है, वो डिपेंड्स ऑन द फंक्शन होती है। तो डिपेंड्स ऑन द फंक्शन होने के लिए एक ऑपरेटर आपको यहां पे लगेगा। तो ये ऑपरेटर आपने यहां पे फिक्सअप कर दिया, राइट। तो ये है फिक्सअप कर दिया। तो इसको आप क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये जो डेल्टा है उसको आप कहेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो उसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है और ये जो डेटा कैलकुलेशन है, हम ये जो डेटा कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करते हैं, तो इसके ऊपर उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो अगर हम डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर आप उसको एनालाइज कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो ये है स्टार्ट और ये है एंड। तो अगर आप ये डेटा एनालाइज कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो आपको ये जो मिलता है वो है फॉरवर्ड, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये जो डेल्टा है वो डेल्टा को बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, राइट। तो ये है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अभी नेक्स्ट वैल्यू आप भी हम पढ़ेंगे, तो इसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, राइट। तो ये है नेक्स्ट वैल्यू, तो x1 प्लस h, तो यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट कर दी, तो इसके बाद आपको मिलेगा y2 माइनस y1 दैट इज अ डेल y1 आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये है अलग एलिमेंट, तो ये है दूसरा एलिमेंट। अभी नेक्स्ट वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, तो x2 प्लस h दैट इज अ नेक्स्ट वैल्यू, तो ये हो जाएगा x3। तो x3 का वैल्यू अगर यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये है डेल y2 इज इक्वल टू y3 माइनस y2, तो ये है x3 माइनस x2 दैट इज अ y3 माइनस y2। तो सिमिलरली ये सारे पॉइंट्स अगर लास्ट तक आप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे अगर ये लास्ट तक कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये मिलेगा डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं, तो ये है h की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, h की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन ये y की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये y की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फंक्शन है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आपको ये ऑपरेटर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये है आपका डिफरेंस ऑपरेटर, और ये डिफरेंस ऑपरेटर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा
तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये है डेल एफ ऑफ एक्स एन। एक्स एन, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये है एन इज अ काउंटर, एन इज जस्ट लाइक एज अ काउंटर। तो एक्स एफ ऑफ एक्स एन is equal to f of x n plus h, that is the next value, right, minus f of x n। ओके, तो अगर मैं यहां पे जीरो कंसिडर करता हूं, n की वैल्यू अगर मैं जीरो कंसिडर करता हूं तो ये हो जाएगा डेल f of x जीरो। तो x जीरो मतलब y जीरो, तो ये है आपका y जीरो। और x0 plus h that is x1, x0 plus h that is a x1, तो ये हो जाएगा x1 और ये f of x0 that is a y0। तो इसके हिसाब से ये आपका y1 minus y0, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इस तरह से ये सारे टर्म आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में प्लेस करने के बाद ये सारे के सारे टर्म यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये है डिफरेंस ऑफ x एंड डिफरेंस ऑफ y। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस वैल्यू है आप कैलकुलेट कर सकते हैं।